बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन के मौके पर यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा ऐलान किया है। बसपा मुखिया ने कहा है कि प्रत्येक कार्यकर्ता 2007 की तर्ज पर मेहनत करके यूपी में पुनः सरकार बनाए, ये ही उनके जन्मदिन के प्रति सच्चा समर्पण होगा। उन्होंने जन कल्याणकारी दिवस के रूप में अपना जन्मदिन मनाने का फैसला लिया है। उन्होंने अपना जन्मदिन में यह साफ कर दिया कि अगले विधानसभा चुनाव में बीएसपी किसी से अलायंस नहीं करेगी। मायावती का मानना है कि उन्हें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने यह भी साफ किया कि यूपी में आगामी चुनाव में बीएसपी की जीत ही तय है। इतना ही नहीं, मायावती ने कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार से भी किसानों की सभी मांगें मानने की अपील की है। राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि वे सभी को फ्री में कोरोना वैक्सीन भी मुहैया कराएं। मायावती ने वादा किया कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो यूपी में हर नागरिक को मुफ्त में कोरोना की वैक्सीन लगेगी। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती का 15 जनवरी यानी शुक्रवार को 65वां जन्मदिन है। इस मौके पर उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये बातें कही हैं। उन्होंने विस्तार से और क्या क्या कहा, आप खुद सुनिए। जैसा कि ये विदित है कि आज दिनांक 15 जनवरी सन 2021 को मेरा 65वां जन्मदिन है और इस बार मेरे जन्मदिन को पूरे देश भर में बीएसपी के लोग कुछ अलग हटकर अर्थात कोरोना महामारी के चलते वह सभी सरकारी नियमों का भी पालन करते हुए तथा बिना कोई केक काटे व लड्डू आदि बांटे हुए बहुत ही सादगी व संजीदगी से विशेषकर कोरोना के कारण दुखी व पीड़ित चल रहे लोगों की थोड़ी बहुत मदद करने के खास उद्देश्य से इसे विभिन्न स्तर पर व पूरी तैयारी के साथ ही अपने महान संतों, गुरुओं व महापुरुषों में भी खासकर महात्मा ज्योतिराव फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित उनकी मानवतावादी सोच व मूवमेंट को ध्यान में रखकर इसको जन कल्याणकारी दिवस के रूप में ही मना रहे हैं। जिनके बताए हुए रास्तों पर चलकर ही मैंने उनकी इसी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी समर्पित की है और इसी धारणा के तहत ही मेरे जन्मदिन को मनाने के मौके पर हर वर्ष बीएसपी के लोग अपने अपने क्षेत्रों में तथा अपनी आर्थिक सामर्थ्य को देखते हुए सर्व समाज में से विशेषकर गरीब, कमजोर, लाचार, असहाय व अन्य अति जरूरतमंद लोगों की विभिन्न रूपों में मदद भी करते हैं, जिसकी इस बार खासकर कोरोना महामारी के चलते ऐसे लोगों की आर्थिक मदद करने की काफ़ी सख्त ज़रूरत भी है। वैसे भी समाज में विशेषकर गरीब, कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के हित व कल्याण के लिए हमेशा हमारी पार्टी अति गंभीर, तत्पर, संवेदनशील, ईमानदार व संघर्षरत रहती है, जिसके मुताबिक चलकर ही बीएसपी ने यूपी में 4 बार अपने नेतृत्व में यह सरकार भी चलाई है। लेकिन ये सब यहाँ जातिवादी, पूंजीवादी व संकीर्ण मानसिकता रखने वाली विपक्षी पार्टियों को अच्छा नहीं लगा और फिर इन्होंने यहाँ बीएसपी के विरुद्ध अंदर अंदर एक होकर वह किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके हमारी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोका है। और अब तो ये विरोधी पार्टियां षड्यंत्र के तहत खासकर कमज़ोर वर्गों में से स्वार्थी किस्म के लोगों की खरीद फरोख्त करके वह पर्दे के पीछे से उनके जरिए अनेकों संगठन एवं पार्टियां आदि बनवा के तथा अपने फायदे के हिसाब से चुनाव में उनके उम्मीदवार उतार कर
इनका अर्थात कमज़ोर वर्गों के लोगों का वोट बांटने में लगी हुई हैं ताकि बीएसपी के उम्मीदवार सफल ना हो सके। और फिर ये पार्टियां अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति की तरह ही हमेशा यहाँ कमज़ोर व उपेक्षित वर्गों के ऊपर राज करके इनका शोषण व उत्पीड़न आदि करती रही हैं। लेकिन इनके इस हथकंडे को भी बीएसपी के लोगों को कामयाब नहीं होने देना है, बल्कि अपनी फिर से यहाँ खुद की सरकार बनाने के लिए इन्हें पूर्ण रूप से आशावादी बनकर व इसके जवाब में इनको अपने कमज़ोर एवं उपेक्षित वर्गों के वोटों को किसी भी कीमत पर बंटने व बिकने नहीं देना है। अर्थात इनके इन सभी हथकंडों का मुकाबला करके इन वर्गों को पुनः यहाँ सत्ता हासिल करना है। तभी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीब, दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में तथा साथ ही किसान, मजदूर, व्यापारी एवं अन्य मेहनतकश लोगों की भी दयनीय स्थिति में काफ़ी कुछ सुधार व बदलाव आ सकता है। और इसके लिए बीएसपी के लोगों को पूर्ण रूप से आशावादी बनकर व खासकर सन 2003 के अपने खुद के अनुभवों से भी काफ़ी कुछ प्रेरणा लेकर इन्हें पुनः यहाँ सत्ता में वापस आना है, जिसके बारे में यहाँ मैं ये बताना जरूरी समझती हूँ कि सन 2002 में जब बीएसपी के नेतृत्व में बीएसपी व बीजेपी की संयुक्त सरकार बनी थी, तो तब कुछ समय के बाद ही सन 2003 में जब हमें बीजेपी की शर्तों से ये लगा कि इनके साथ मिलकर लोकसभा का आम चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी की नीतियाँ काफ़ी कुछ गड़बड़ा सकती हैं, तो तब फिर मैंने उस समय अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में लगभग 16 महीनों की चली सरकार के दौरान ही अपने मुख्यमंत्री के पद व अपनी सरकार को खुद ही छोड़ दिया था। तो तब उस समय हमारी पार्टी के लोग काफ़ी निराश हो गए थे, लेकिन जब मैंने उनको ये समझाया, पार्टी के कैडर को ये समझाया कि राजनीति में कुर्सी व सत्ता बड़ी नहीं होती है, बल्कि उससे बड़ी पार्टी व उसकी नीतियाँ एवं सिद्धांत होते हैं, और इस मामले में हमें अपने संतों, गुरुओं व महापुरुषों के संघर्षों से भी काफ़ी कुछ सबक सीखना चाहिए। तो तब फिर उस दौरान हमारी पार्टी के लोग धीरे धीरे अपनी निराशा को छोड़कर व आशावादी बनकर यहाँ के लिए अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से जुट गए थे, जिसके कारण फिर सन 2007 में बीएसपी की अकेले अपने बलबूते पर ही खुद की सरकार बन गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति में कुर्सी व सत्ता के लालच में आकर अपनी पार्टी की नीतियों व सिद्धांतों से कभी भी अलग नहीं होना है, बल्कि इनको प्राथमिकता देते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। ना ही कभी निराश होकर इधर उधर भटकना है, बल्कि पूर्ण रूप से आशावादी बनकर सन 2007 की तरह ही फिर से यहाँ सत्ता को प्राप्त करना है। और अब मेरा यही कहना है कि यदि बीएसपी के लोग मेरी इन सभी बातों पर अमल करते हुए अपनी पार्टी को सन 2007 की तरह पुनः यहाँ सत्ता में लाते हैं, इसके साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी को यूपी की तर्ज पर आगे बढ़ाते हैं, तो फिर ये ही इनका मेरे जन्मदिन के लिए खास तोहफा भी होगा। इतना ही नहीं, बल्कि आज मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर केंद्र सरकार से कुछ आग्रह भी करना चाहूँगी, जो ये है कि दिल्ली में किसान काफ़ी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ज़बरदस्त आंदोलित है, और उनकी मांगों को लेकर किसानों व केंद्र सरकार के बीच में कई बार
वार्ता भी हो चुकी है जो अभी तक नाकाम रही है, और आज भी इनकी वार्ता होने वाली है, जिसको लेकर हमारी पार्टी आज पुनः ये अनुरोध करती है कि केंद्र सरकार को अब इनकी सभी मांगों को, जिसमें 3 कृषि कानून वापस लेना खास है, तो इनकी सभी मांगों को मान लेना चाहिए, तो ये बेहतर होगा, क्योंकि किसान अपने हित व अहित को अच्छी प्रकार से समझते हैं। इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का केंद्र सरकार से ये भी कहना है कि देश में कल से कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हो रहा है, जिसका बीएसपी स्वागत भी करती है। लेकिन इसके साथ ही यहाँ हमारी पार्टी का ये भी विशेष अनुरोध है कि केंद्र की सरकार ये कोरोना वैक्सीन पूरे देश के आम लोगों को फ्री में ही दे, तो ये उचित होगा। और यदि केंद्र की सरकार हमारे इस विशेष अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है, तो फिर ऐसी स्थिति में देश की सभी राज्य सरकारों को इन्हें ये सुविधा फ्री में ही देनी चाहिए। ये भी हमारी पार्टी का सभी राज्य सरकारों से विशेष अनुरोध भी है। और इस मामले में मैं खासकर यूपी के लोगों को एडवांस में ही आज ये भी विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि यदि केंद्र व यूपी की वर्तमान भाजपा सरकार भी यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा फ्री में नहीं देते हैं, तो फिर इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर इन्हें ये सुविधा फ्री में ही दी जाएगी। किंतु फिर भी हमारी पार्टी यही चाहती है कि केंद्र की सरकार इन दोनों मामलों में, अर्थात किसानों व वैक्सीन के मामले में अपना जरूर सकारात्मक रवैया अपनाए, जिसका सभी को इंतजार भी है। इसके अलावा आज मैं अपने जन्मदिन के मौके पर ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड स्टेट में भी एक साथ यहाँ विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बीएसपी अब इन दोनों राज्यों में बिहार प्रदेश की तरह व लोकसभा आम चुनाव की तरह भी यहाँ किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी चुनावी समझौता आदि नहीं करेगी। अर्थात इन दोनों राज्यों में हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ही यहाँ सभी विधानसभा की सीटों पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेगी तथा अपनी सरकार भी बनाएगी। वैसे ये बात भी काफ़ी हद तक विदित है कि खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस व सपा के रहे शासनकाल में तथा वर्तमान में बीजेपी के चल रहे शासनकाल में भी इनकी नीतियां एवं कार्यशैली को अब यहाँ की जनता कतई भी पसंद नहीं कर रही है। ये स्थिति हमें उत्तराखंड प्रदेश में भी देखने के लिए मिल रही है। और अब इस मामले में यहाँ की जनता बीएसपी को ही सत्ता में लाने का अपना काफ़ी कुछ मन बना चुकी है, जिसकी हमारी पार्टी को पूरी उम्मीद भी है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के खास मौके पर मेरे खुद के द्वारा लिखित पुस्तक मेरे संघर्षमय जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा का हिंदी व अंग्रेजी संस्करण भी, जो मुख्यतः 1 वर्ष के भीतर पार्टी व मूवमेंट के कार्यकलापों व संघर्षों आदि का साफ सुथरा लेखा जोखा होता है, उसे भी जारी किया जाता है। जो ये पुस्तक खासकर वर्तमान में नई पीढ़ी व आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी काफ़ी प्रेरणादायक साबित होगी, ताकि मान्यवर श्री कांशीराम जी की कड़ी त्याग तपस्या व कठोर मेहनत से बनी बीएसपी की अम्बेडकरवादी व मानवतावादी मूवमेंट आगे ही बढ़ती रहे। अर्थात फिर ये मूवमेंट आगे कभी भी रुके ना। और अब मैं इस पुस्तक का विमोचन करूं, लेकिन इससे पहले मैं पूरे देश भर में अपनी पार्टी के लोगों का व शुभचिंतकों का भी, जो इस बार मेरे जन्मदिन को कोरोना महामारी को विशेष ध्यान में रखकर व इसके कारण दुखी एवं पीड़ित चल रहे लोगों की मदद करने के खास उद्देश्य से इसे
बहुत ही सादगी व संजीदगी से जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं, उन सभी का मैं पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ। साथ ही इस मौके पर भी आज मैं पुनः इन्हें नव वर्ष सन 2021 की अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ तथा इनके उज्जवल भविष्य की भी कामना करती हूँ। और अब मैं अपनी पुस्तक का विमोचन करती हूँ।